यह संपत्ति तेरी है या मेरी? नरसिंह बोला कि बेईमान थी तो मेरी, पर मेरी पार नहीं बसाती। भगवान बोला कि यह तेरी पहले भी ना थी, नादान, तेरा भूल लाग रही थी। यह पहले भी मेरी ही थी और आज भी मेरी ही है। तू तो सूखा बन जा रहा था, तेरे पे खर्चे भी ना गए, 2 पैसे दान भी ना दिए गए, गधा बनेगा निकम्मे। तो सरप की जो नीम जागा इस माया ने जोड़ जोड़ के, और एक शर्त पर तुझे दे सकता हूं, अगर यदि तू इसने सारी न बांट दे, धर्म भंडारे में लगा दे, तो नहीं दुनिया का खून चूस चूस के ये ब्याज बट्टा ले लेकर और ये जहर इकट्ठा कर लिया, तेरे कीड़े पड़ के मरेगा। तो देख ऐसी दुर्गति हो जाएगी तेरी, और कुत्ता बनेगा, तेरे खाज लगेगी दुनिया का यूं नरक डाल कर दिया इकट्ठा। तेरे पास रहना नहीं निकम्मे, ना तेरे संतान, लड़की थी उसकी शादी कर दी, बता तू करेगा क्या इसका? तब उसका सारी बात समझ में आ गई। परमात्मा जैसे आप कहोगे गुरुजी ऐसे कर लूंगा। अब परमात्मा उसके गुरु बने और उसको नाम दिया उस परम पिता ने, और कहा बेटा ये भंडारा कर दे इसका, नहीं तो संपत्ति तेरा जान की दुश्मन हो जाएगी, तेरे मरिया जाएगा ना जिया जाएगा। उसी दिन से भंडारे ला दिए और सब कति पाई पाई खर्च करके झोपड़ी गाल के बैठ गया बाहर जंगल में ईश्वर आसरा लेके। अब आया लड़की का ब्याह, द्योती का ब्याह हो गया, लड़की की शादी। लड़का कोई था नहीं इसका। अब उस समय बात कौन जावा गरीब आदमी के साथ? 16 अंधे आ करते आसपास के, वो समझा करते नरसिंह मत ना रही है, भगवान ने जब इतना खेल कराया ना तेरे साथ तो दूर नहीं तेरे तय। कहने का भाव ये है कि कैसे किसी की गाड़ी मांगी, किसी के बैल मांग के उसको लचर पचर करती, वह गाड़ी चल पड़ी और भाती उसमें कौन? वो 16 अंधे और साथ में नरसिंह। अब वह गाड़ी ना चले, वहां उसकी कील निकल जाए कि तब वो बैल बैठ जा, कोई खड़ा हो जाए, ना चलाना आवे, ड्राइविंग भी ना करनी आवे। इतने में परमात्मा ने एक बार याद किया था उस नरसिंह ने, ए परमपिता हम तो नीच आत्मा थे और ए मालिक आज यह आपत्ति आ गई, मुझे तो बैलगाड़ी भी ना चलानी आती, और ये पहुंचे भी ना मन माने वहां तक, और पहुंच जाएंगे तो हमारे पास चोन नहीं देने को नहीं, पर पहुंचेंगे जरूर आपके कृपा से पहुंचना जरूर चाहते हैं। लड़की प्रसन्न तो हो जाएगी, उसको पता है मेरे पिता के पास कुछ नहीं, पर देख कर राजी हो लेगी, पिता को प्रसन्न होगी। और हे भगवान ये तो बड़ी आपत्ति आई। इतना याद ही किया था, इतने में वो परमेश्वर एक बढ़ई का रूप बना के, कारीगर का रूप बना के, और एक थैले में डाल के वो आरी उरी बसोले और पहुंच गया। हाथ देकर कहने लगा रोकिए भाई गाड़ी वाले रोकिए। अब नरसिंह गाड़ी हाँक रहा था, नरसिंह बोला भैया तो रुकिए, रुकाई है, चलते नहीं है बैल, कभी खड़े हो जाते हैं कभी बैठ जाते हैं, और गाड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी चला इसकी, बैल गाड़ी या कच्ची लकड़ी की। तो कहने लगा भाई मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ कुछ दूर तक, मेरा रास्ते में गांव पड़ा है, मुझे बैठा लो गाड़ी में। भगवान नरसिंह बोला भाई गाड़ी में तो बैठा लेंगे, पर यह चल तो रही नहीं, ये तो बिल्कुल कंडम हुई पड़ी है। भगवान बोले भाई मैं मिस्त्री हूँ और मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, ला मैं ठीक कर दूंगा इसको। अब भाई कर लेता है, अब मार के 2-4 थोड़े पथोड़े इधर उधर थे, अपनी शक्ति तो वाकई सही कर दी और बैठ गया। कहने लगा भगत जी आप बैठ कर भजन कर लो, मैं गाड़ी चला दूंगा। वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म एक मिस्त्री रूप बना के फिर उसका बनकर ड्राइवर गाड़ी का, और जा छोड़ी वहां पे 7 किलोमीटर दूर, 7 मील 7 कोस दूर स्थान से, और रात में पहुंचा दी। थोड़े से 2-4 घंटे में जा छोड़ी। कहने लगा भाई ले भगत जी मेरा तो आ गया स्थान, आप अपनी गाड़ी संभालो, और यहाँ से 7 कोस रहेगा तुम्हारा स्थान जहाँ तुमने जाना है, बस 7 कोस, और आराम से पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले तो जो भगवान चला रहे थे गाड़ी ऐसे चला थी जैसे हवाई जहाज हो, और खूब भक्ति में मन लग रहा सब। सूरदास तो अंधे थे 16, और नरसिंह जी भी भक्ति में लीन हो गया, क्योंकि परमात्मा बैठे पास में पूर्ण ब्रह्म। अब जब भगवान उतर के चले गए तो वह गाड़ी फिर झटकम पटकम लचरम पचरम, फिर ऐसे बैल कभी खड़ा हो जाए कभी चल रहा है, कभी झटके पटके लगे। तो अंधे वो कहने लगे, अंधे जो बैठे थे कहने लगे नरसिंह रे गाड़ी कहाँ ले गया तू, रास्ते से नीचे उतार दी क्या, ये बहुत ज्यादा इसमें झटके लग रहे हैं। नरसिंह की आंख खुली, क्यों? नरसिंह बैठा था, कहने लगा ना गाड़ी तो ठीक चल रही है रास्ते पर। अगवाई कितनी दूर आ गया पा,
कि वो जो ड्राइवर था ना वो चला गया, वो कह रहा था भी 7 कोस रह गई यहाँ तो तुम्हारा वो स्थान। वन देखने लगे पागल 7 कोस रहा करे, अभी तो आज सारी रात लगेगी, कल का सारा दिन लगेगा, कल शाम तक सुबह तक पहुंचेंगे अगले रात ने, तो क्या 7 किलोमीटर रह गया। और पूछ किसी तरह, इतने में एक व्यक्ति आ गया, वो उससे पूछा भाई ये हमारा जो हमने जाना है वो जूनागढ़ कितनी दूर है। वो तो कहने लगे भाई यहाँ से 7 कोस रहता, वो बिल्कुल थोड़ा सा ही है। तो नरसी कहने लगा नंदों से भाई ये तो 7 कोस बताओ यहाँ से। तो वो एक अंधा सियाणा बहुत था, शिक्षण नाम था उसका, वो शिक्षण नाम कहने देने कहा, और नरसी वो आदमी कहाँ गया जो गाड़ी चलावा था, जिसने गाड़ी ठीक करी थी, वो तो जी उतर कर चला गया। अरे देखता किधर गया वो, अब इतनी देर में ज्यादा 3, 4, 5 मिनट हुई होंगे, उन्हें देखा था कितना वो आदमी दिखा ना, सारे खेत खाली पड़े थे, कोई आसपास आड़ भी नहीं ना दिखाई दे। नरसी वो शिक्षण बोला निकम्मे हो तो भगवान था। अरे हम तो अंधे थे, तेरे तांख थी, इतने चरण क्यों ना पकड़ दिया परमेश्वर के। आपने देखा या गाड़ी पहले हाल भी नहीं लगे थी हमारे, कोई थोड़ा सा भी झटका नहीं लगा था, अरीब देख इस गाड़ी की हालत उसी जमीन पर चल है। अरे तो भगवान थे भाई, ये तो हाथ नहीं आए। नरसी तो ने गलती कर दी। नरसी का क्या बताऊं भगत जी, उन क्या है पाछा तो मुझे भी भक्ति में घना जोर से आनंद आया, और मेरी तो ऐसी आनंद आ रहा था, बोलने दिल नहीं कर रहा था, और वो भाई मेरे तो पकड़ा कर बैल चले गए। अब फिर पहुंच गए वहां पर, बात भरने कुछ को नहीं, पाटड़े पर पहुंच गए, और माई ने उसकी समदन ने जो ना उसके ऊपर ताना कस दिया। पड़ोसन कहने लगी क्या लाया तेरा बाती, क्या देगा भात में तेरे को। समदन कहने लगी उस नरसी की जो लड़की की सास आरता लिए खड़ी थी थाल का, कहने लगी के देगा यो कंगाल, डले दिए इसने, 2 डले देगा, हमारी बेइज्जती करना आ गया। 56 करोड़ का मालिक था, लुटा दी सारी निकम्मे ने, आज हमारी बेइज्जती कराना आ गया, यो डले डालेगा थाली में, के डालेगा। जब नो इतना ही कहा था उसने समदन ने, तो नरसी की आंखों में पानी आ गया। परमात्मा जो रखेगा तो ही रहेंगे। तो परमात्मा भी कहते हैं मम संत आदर अनादर करो क्यों ना कोई, और मम संत शरण जगत जान छोई। मेरी शरण में आके चाहे तुम्हारी कोई इज्जत करे चाहे बेइज्जती करे, तुम चिंता ना करियो, और मेरी शरण में जो आ गया तो बाकी जगत तो समझो राख है, ये बकवाद देख रहा करते हैं। पर आने दो मेरा समय, कहते हैं कल पे कारण कौन है कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब यहाँ उस परमेश्वर का काम आ गया था। इतने में आकाश से कहते हैं सोने और चांदी के 2 डले आए, और समदन की थाली में पड़ गए, वो यावासी होगी। और इतने में कहते हैं ऊपर से वर्ष नोटों की बारिश होने लगी, नोटों चांदी के सिक्के थे पहले, ऐसे वर्षा होने लगी। और इतने में वो परमात्मा एक गाड़ी लेकर, भरी हुई गाड़ी, उनकी लड़कियों के देते हैं ना दहेज पेज, वो अगलियां की पछलियां की, वो कम से कम 150 तीड़ लाकर दर दिए थान के थान। और वहाँ गाड़ी छोड़ दी कि ले उतार ले बेखारी न तुम अपने हमारे भगत के बारे में ऐसे नहीं कह देगी। और इतना कह के समेत गाड़ी और बैल छोड़ कर वो अंतर ध्यान हो गए, परम पिता दिखाई नहीं दिए। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब नरसी पुजारी श्री कृष्ण का था, वो न सोचा श्री कृष्ण कर रहे हैं, कहते करे करा वैसा ये मन में लहर उठा, और दादू शरदर जीव का वो आप बगल हो जा। ये बड़ाई नहीं की करवा देता श्री कृष्ण रामा जी की, और करता स्वयं।